अब या आर या पार इंशाल्लाह। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मरियम नवाज जमानत पे हैं और जमानत खारिज होने के बाद वो जेल जा रही है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पीडीएम के फ़ेज़ 1 का आखिरी जलसे के हवाले से भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। मरियम नवाज़ ने 8 तारीख के पीडीएम के जलसे को अहम करार दिया है और साथ ही साथ कहा है कि 13 दिसंबर के जलसे में फ़तह का ऐलान होना बाकी है। मरियम नवाज़ को इतना यकीन कैसे है कि 13 दिसंबर को फ़तह का ऐलान हो जाएगा, जबकि इसी स्पीच में वज़ीर आज़म के बारे में कहा है कि बंदा ताबेदार है। अब अगर वज़ीर आज़म ताबेदार हैं तो जलसों से हुकूमत कैसे जाएगी? जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पर उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद है कि हुकूमत नहीं जाएगी, मगर मरियम नवाज़ जेल ज़रूर जाएंगी। ऐसे में जैसे जैसे इस्लामाबाद का मौसम ठंडा हो रहा है, सियासी पारा चढ़ता नज़र आ रहा है। आम सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पीडीएम मुत्तफ़िका तौर पर असम्बलियों से इस्तीफ़े दे पाएगी, या मरियम नवाज़ ने जो आज तमाम सियासी जमातों के MNAs और MPs को मुखातिब करके कहा है कि जो भी पीडीएम क़यादत का फ़ैसला जो पीडीएम क़यादत करे वो उसके साथ खड़े रहें, क्या मरियम नवाज़ ने किसी खदशे का ऐलान किया है, किसी खदशे से ये बयान दिया है? और समझा ये जा रहा है कि जो पीडीएम पे एक ख़तरा मंडला रहा है उसकी तरफ मरियम नवाज़ ने इशारा किया है और पीडीएम की क़यादत के जो इस्तीफ़े के फ़ैसले हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद MNAs और MPAs को ये खदशा है, उन पे ये खदशा है कि शायद वो अपनी जमात के साथ खड़े ना रहें और किसी सियासी दबाव में आ जाएं। मरियम नवाज़ का क्या कहना था, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs, MPAs और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत को पहचाने। जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत की जो अब तक की हिकमत अमली है वो किस हद तक जो है वो मौसर रही और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। तो हमारे पास एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल आज हमारे साथ जो है वो मौजूद है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अवैस तौहीद साहब, और फ़ोन लाइंस पे वसीम बादामी साहब जो हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मीर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, आज जो मरियम नवाज़ साहिबा की जो स्पीच थी उससे आपको क्या लग रहा है कि पीडीएम नहीं PMLN बिलखसूस जो है वो कहाँ जा रही है, वेयर इज़ इट हेडेड? देखिए, PMLN जो है उसके बारे में जो कुछ फेडरल मिनिस्टर्स पिछले दिनों में ये दावे कर रहे थे कि नून में से शीन निकल जाएगी, तो कम से कम ये तो लग रहा है कि वो जो मिनिस्टर्स थे उनके दावे गलत साबित हो गए हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो मरियम से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब से जब मरियम ने ये बात की कि हम असम्बलियों से इस्तीफे देने के ऑप्शन पे बातचीत कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपनी फुल कंसेंट दे दी और हमजा शहबाज भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने भी इसकी तायद कर दी। तो अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो एक पेज पे आ चुके हैं। मेरी मरियम नवाज की तकरीर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई, क्योंकि वो कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग नून के। तो मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब, जो मरियम नवाज ने आज मीडिया जो सोशल मीडिया कन्वेंशन में जो बात की है, तो आप ऑन बोर्ड हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम ऑन बोर्ड हैं और हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम जो मुस्लिम लीग नून के बारे में कुछ एक दावे किए जा रहे थे कि जी ये इसमें 2 ग्रुप हैं, तो वो मेरे ख्याल अब वो दावे तो खत्म हो गए। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें एक ही स्ट्रेटजी पे इत्तेफाक है। अब मसला ये है कि जो मरियम नवाज ने आज बात की है, तो उन्होंने तमाम पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट को मुखातिब किया है। तो ये जो है ना,
मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। आज उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि मेरी इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ बात हुई है। बज़ाहिर वो सारे मीडिया पर यही कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो मुतफ़िक़ा होगा, लेकिन जब तक पीडीएम का जो सरबराही इजलास है जो 8 को होना है, तो उसमें जब तक कोई इत्तेफाक राय ना हो जाए तो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, फिर एक ये भी तो बात की जा सकती है ना कि आप तो इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले थे, अब आप अपने इस्तीफों की बात कर रहे हैं, और इस बात की क्या जमानत है कि आप जब इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये कबल अज़ वक्त है। अभी जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की बाकी जमातें हैं उनको सारा जोर ये लगाना चाहिए कि 13 दिसंबर को वो मीनार पाकिस्तान को भर पाते हैं या नहीं भर पाते। जब वो मीनार पाकिस्तान में एक अफरादी कुव्वत दिखा देंगे तो फिर अरकान पार्लियामेंट जो है वो उनके इस्तीफों की डेट का भी ऐलान हो जाएगा। तो पहले जो आपका होमवर्क है 13 दिसंबर का, पहले वो करें। इस्तीफे बहुत बाद की बात है। अच्छा मीर साहब, क्योंकि आपकी आज ख्वाजा आसिफ साहब से पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे आपकी बात हुई और आपने इस्तीफों पे उनके पॉइंट जो है वो पूछा कि क्या आप तैयार हैं, तो ये तो जो पीडीएम का मंशूर है, जो पीडीएम के वो 21 नुकात हैं उनमें शुरू से शामिल था, लेकिन कोई टाइम फ्रेम के हवाले से आपकी बात हुई कि कब तक ये 13 को देने जा रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं, या ये आगे जाके किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा? क्या इस बारे में कोई बात हुई सर? देखिए, मेरी इन सारे मामलात पे ना ख्वाजा आसिफ साहब का तो मैंने आपको बता दिया। कल मेरी इस मामले पे मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी बात हुई थी और उसके बाद फिर मेरी आसिफ जरदारी साहब से भी बात हुई थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद जो है वो ये कह रही है कि 8 को हम फैसला करेंगे कि हमने इस्तीफे देने का ऐलान 13 दिसंबर के जलसे में करना है या 13 दिसंबर को हम कोई ऐसी डेट देंगे कि जिस डेट को हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और फिर इस्लामाबाद पहुंचकर हमने इस्तीफों का ऐलान करना है। तो अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा भी जो है वो सिर्फ यही कह रही है कि हम 8 दिसंबर को जो पीडीएम का सरबराही इजलास है उसमें हम इस्तीफों का जो ऑप्शन है इस पे बातचीत करेंगे और इस पे कोई इत्तेफाक राय करने की कोशिश करेंगे। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है, आज वैसे आसिफ जरदारी साहब की और बिलावल साहब की इस पर आपस में एक फॉर्मल कंसल्टेशन हुई है। आज पहला दिन था जब बिलावल साहब अपनी आइसोलेशन खत्म करके उन्होंने अपनी मेल मुलाकात शुरू की है। तो मरियम नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करेंगी मुस्लिम लीग नून को पीडीएम के सरबराही इजलास में, और इस इजलास में हो सकता है कि बिलावल साहब भी आ जाए। अगर वो फिजिकली नहीं आएंगे तो वो ऑनलाइन उसमें शिरकत करेंगे। तो 8 दिसंबर को बात जो है ना वो क्लियर हो जाएगी कि इस्तीफे देने या नहीं देने। लेकिन मुझे ये पता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत एक मजबूत ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि अभी इस्तीफों की बात कबल अज़ वक्त है, जब देने का टाइम होगा तो हम दे देंगे, लेकिन इसको अभी इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अब ऐसा वही साहब की तरफ चलती हूँ। अब ऐसा जो बात हामिद मीर साहब कर रहे हैं वो ही मैं पूछने वाली थी आपसे कि जो ये इस्तीफों की बात की जा रही है और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी कबल अज़ वक्त है, तो क्या आप समझते हैं कि जहाँ मरियम नवाज ने अनाउंसमेंट की तो बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन अब उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट वो कर रही हैं वो पूरे पीडीएम को ये तासुर मिल रहा है कि शायद पूरे पीडीएम का ये मुत्तफ़िक़ा लाएअमल होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि पीपल्स पार्टी हैज़ अ लॉट एट स्टेक। वाई वुड पीपल्स पार्टी रिजाइन? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशंस के लिए तैयार होगी? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से आपको कुछ हफ्तों से खबरें आ रही हैं कि असेंबलियाँ तहलील करने की जो तजवीज़ है वो PMLN की जानिब से आ रही है। पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहती है, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रजामंद नहीं है। योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं आज ही शाम को कराची से आया हूँ और जो इनकी प्रोविंशियल लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे जो मेरी इनफॉर्मल गुफ्तगू हुई है, मुझे तो ऐसे कोई आसार नहीं लगते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है फिर फौर कोई इस्तीफे देने का सोच रही है या देने का फैसला करेगी। जिस तरह अभी मीर साहब कह रहे थे कि कबल अज़ वक्त है, सबसे पहले तो इनको क्राउड को इकट्ठा करना, एक बड़ा जो जलसा करना चाह रहे हैं वो 13 तारीख को मीनार पाकिस्तान में, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और वो बताना चाहिए कि उसमें वो एक जाहिर बात है कि इम्तिहान भी होगा। मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो स्ट्रेटेजिकली दर्जे हरारत जो है उसको ऊंचा रखना चाह रही हैं और हाइप देना चाह रही हैं। इस वजह से ये इतना बड़ा ऐलान किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल
कोई इस्तीफों का ऐलान जो है वो करेगी, क्योंकि इस्तीफों की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के अंदर जब तक ये 100% ना हो कि ये हुकूमत तब्दील हो रही है या ये निज़ाम लिपट रहा है, उस वक्त तक ये ना रही है। क्योंकि देखिए बीबी मोहतरमा शहीद जो हैं उन्होंने एक ही दफा ज़ियाउल-हक साहब के जमाने के अंदर जो नॉन पार्टी बेसिस का इलेक्शन था उसमें बाइकआउट किया था और उसके बाद वो हमेशा रिग्रेट करती रही। जितनी दफा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, इसी तरह 2002 के अंदर उन्हें पता था कि कोई फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बावजूद वो पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। फिर इमरान खान साहब का देख लेंगे, मुशर्रफ साहब के जमाने में उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफा मैं बाइकआउट करूंगा, उन्होंने नहीं किया। और खुद जब मैं 9 दिनों के अंदर था बीबी के स्वयं पे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब जरदारी साहब से फातह के लिए आए और कंडोलेंस के लिए आए, तो उस वक्त जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल बाइकआउट न करें, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, क्योंकि वो भी सोच रहे थे नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन। तो बाइकआउट की पॉलिटिक्स, वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो उस तरह वैक्यूम नहीं रहता, वो भर जाता है। जिस तरह PMLQ का क्याम आया, उसकी वजूहत बहुत सारी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्तीफा फिर फौर देंगे। और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पर तो मरियम नवाज साहिब जो है वो एक हाइप दे रही है स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली। ठीक है उनकी ये बात कि जी इस्तीफा दे देंगे, हाँ ये जरूर है कि जिस तरह उन्होंने गिलगित में भी कहा था कि जी वो जो गद्दार हैं जिन्होंने छोड़ दिया या लूटे हैं उनका घेराव होना चाहिए, और आज भी जिस तरह उन्होंने वो बात की है वो गैर जमहूरी बात है। मेरे ख्याल में उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो जमहूरी और आईनी तरीका इख्तियार कर रहे हैं, वही PDM का मैनिफेस्टो है, वही नून भी कहती रही है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती रही है कि भाई हुकूमत अगर हम गिराएंगे तो वो आईनी तरीके से गिराएंगे, और वही एक तरीका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है जुलूसों से तो हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन हाई बॉल है। और 8 दिसंबर को जो PDM का इजलास होगा अहम, उससे पहले ये हाई, और 13 दिसंबर को जो जलसा है उससे पहले ये हाई, तो जाहिर बात है कि सियासी दर्जे हरारत और गर्म हुआ, और हुकूमत की जो कैंप है उसके अंदर जाहिर बात है बौखलाहट होगी कि इतना आसान है निमटना। मुल्तान के अंदर देख लीजिए कि 3-4 दिन तक उनकी कोताही से या उनकी बेवकूफी से जो है या नाअहली से जो है वो 4 दिन तक जलसा कामयाबी रहा मीडिया के ऊपर। तो वो इससे पहले लाहौर से पहले क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत क्या इक़दाम करेगी और कितनी स्पेस देगी जो अब तक देती रही है PDM को, खासतौर पे नून लीग को। चले इस पे भी आएंगे। मैं ज़रा वसीम का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शामिल कर लूँ। वसीम ये बताइए, क्या आप मुत्तफ़िक हैं जो भी वैसा बात कर रहे हैं कि ये सियासी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और बिलखुसूस 13 का जो जलसा है उसके लिए है? और मुझे तो ताहिरुल कादरी साहब की वो मुबारकबाद याद आ गई जो वो अक्सर दे दिया करते थे कि जी मुबारक हो, हुकूमत जाने वाली है। आपको याद ही होगा किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुआ करती थी 2014 में। जी बिस्मिल्लाह जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, आई कम्प्लीटली एग्री। और मुझे बिल्कुल बल्कि ये भी लगता है कि जब ये इतनी हाइप बनाई जाती है और उसके बाद फिर आप वक्ती तौर पर तो हाइप बना लेते हैं, जिस तरह भी ओवैस साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद फिर जब मुकर्रर करना सब पूरा नहीं होता तो फिर आपका नेट रिजल्ट माइनस में आता है। मेरी ये राय है। यानी कि जब ये कह रहे हैं जिस तरह के जनाब दिसंबर तक तो चली जाएगी, चलो दिसंबर तो गवर्नमेंट नहीं, जनवरी तक तो चली जाएगी, हम इस्लामाबाद के रास्ते में यहाँ तक हुकूमत घर चली जाएगी। जब ये सब कुछ ये कर बैठेंगे और उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं गिरेगी, जो कि मेरे ख्याल में नहीं गिरेगी, और जनवरी के बाद फरवरी भी आ जाएगा, फिर मार्च भी आ जाएगा, सेनेट इलेक्शन भी हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वर्क और शायद अभी जो लोग आपको स्ट्रीट पर नजर आते हैं उनमें से कुछ शायद सलाखों के पीछे भी नजर आए, तो वर्कर मेरा ख्याल है मजीद डीमोरलाइज भी होगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे PMI खासकर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो उनका बयानिया है वो कितना ठीक कितना गलत वो अलग बहस है। जाहिर है 2018 के इलेक्शन में बहुत कुछ हुआ है तो एक फैक्ट है, लेकिन बहरहाल अभी उनकी स्पीच में मुझे एक हेस और एक डेस्परेशन नजर आती है जो कि मेरा ख्याल है अल्टीमेटली PDM के लिए और खास तौर पर नून लीग के लिए मुनासिब नहीं है। राइट मीर साहब, जो भी वसीम बात कर रहे हैं कि इतना टेम्पो जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और ऑब्वियसली फिर ये जब चीज़ें हासिल नहीं कर पाएंगे, ये आदाब जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे तो सुबकी होगी। तो क्या आप समझते हैं अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, क्या वो बेयर मिनिमम होगा जो ऑपोजिशन PDM लेकर उठे तो उनके लिए कुछ फेस सेविंग हो, या अपने वर्कर्स को दिखा सकें कि हम ये चीज़ लेके उठे हैं? देखिए डॉक्टर साहबा, मुझे
जो है ना, लगता ही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में, एक तो हम बात करते हैं ना जी, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ने से कुछ ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज भी जो नवाज शरीफ साहब ने जो मीडिया कन्वेंशन से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, और फिर उसके बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहब का जो लव्व लहजा था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो कबल अज़ वक्त बहुत ज्यादा उन्होंने एक सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। और ऐसा लगता है कि वो न सिर्फ ये कि हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम के अंदर जो पार्टियां हैं उनको भी प्रेशराइज कर रही है। और देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पिछले कुछ दिनों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान कम से कम 4 मरतबा टेलीफोन पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। और जो पिछली 2 उनकी जो कन्वर्सेशंस थी, ये बहुत लंबी लंबी थी, आधे आधे घंटे से भी ज्यादा थी। तो इनमें तो असम्बलियों से इस्तीफों पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि इन कन्वर्सेशंस में जो ज्यादा गुफ्तगू थी वो ये हो रही थी कि जरदारी साहब कह रहे थे कि ठीक है, हम जलसा जुलूस भी करें, लॉन्ग मार्च भी करें, लेकिन हमें पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और नेशनल असम्बली, यहाँ पर हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए। और अगर हम पंजाब से डिसलॉज कर दें उस्मान बुज़दार को, तो इमरान खान की आधी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन उस तरफ नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। अब मुझे नहीं पता कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, जिनके पास सिर्फ 6-7 मेंबर्स है पंजाब असम्बली में, वो ये बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात बड़ी अहम है कि अगर कौमी असम्बली में भी अगर आप तहरीक में एतमाद लाते हैं, तो मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के पीछे से हट जाएगी। और इस सूरत में अगर आप तहरीकियत में एतमाद भी लेके आते हैं, तो उसमें फिर आपको बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमें पता है, हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें तहरीकियत में एतमाद को कामयाब बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। तो वो कहां से, इतनी रकम कहां से आएगी, सीधी सी बात है। तो अब ना तो तहरीकियत में एतमाद जो है उस पर पीडीएम आ रही है, और इस्तीफों पर उनका इत्तेफाक नहीं हो रहा। और लेकिन एक बात पर उनका इत्तेफाक है कि हमने इस्लामाबाद पे हमला करना है, और इस पर वो सारे राजी हैं। तो अगर ये इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं, तो वो इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा तो नहीं करेंगे ना। तो उसमें मेरा ख्याल है 2-3 और भी शख्सियात के नाम आ जाएंगे, और उससे हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी सियासत में जो सियासी इख्तलाफ है वो जाती दुश्मनी की तरफ बढ़ रहा है। डायलॉग का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। और जो लोग ये कहते हैं जी कि इस वक्त एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, मेरे ख्याल है उनको बिहाइंड द सीन जो जोड़ तोड़ हो रहा है उसका पता नहीं है। इस वक्त जोड़ तोड़ ये नहीं हो रहा कि डायलॉग करना है, इस वक्त जोड़ तोड़ ये हो रहा है कि किसी के साथ डायलॉग ना करो। कम से कम पीडीएम की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये अपनी छोटी पार्टियों को भी ये कह रही हैं कि किसी के साथ कोई डायलॉग ना करो। तो I'm sorry, I'll have to interject here, लेकिन ब्रेक से वापस आके आपसे ये जरूर जानूंगी, जो आप बात कर रहे थे कि 2-3 और नाम भी आ सकते हैं, तो वो 2-3 नाम क्या PMLN की तरफ से आएंगे या पीडीएम की तरफ से मुत्तफिका तौर पे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएंगे? क्योंकि इशारा जहां जा रहा है वो सब समझ रहे हैं किस तरफ जा रहा है। तो वो आपसे ब्रेक के बाद इसका क्विकली आंसर लूंगी। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीर साहब से क्विकली इसका जवाब लेना चाहूँगी। मीर साहब, जो बात आप वो 2 और नामों की कर रहे हैं, मजीद नाम आ सकते हैं, वो क्या मुत्तफिका तौर पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएंगे या सिर्फ पीएमएलएन करेगी? क्योंकि इस पे पहले भी आप जानते हैं कि वो एक वो कंसेंसस नहीं है पीडीएम के अंदर नामों के हवाले से। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीडीएम में कंसेंसस नहीं है, लेकिन इस पे अभी तक ओपनली जो इस पर बात है वो सिर्फ बिलावल साहब ने ही की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अगर किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ये उनका राइट है। अब इसमें जो 8 दिसंबर को जो पीडीएम का सरबराही इजलास है, इसमें एक और भी बड़ा अहम मामला जो है अभी तय होना है। वो ये है कि इसमें 11 पार्टियां हैं, और मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो इसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन जो पिछला इजलास था उसमें मोहसिन दावड़ साहब ने ये कहा मौलाना फजलुर रहमान को कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ। तो एक तो वहां पे तय होना है कि मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो जाती हैसियत में वहां पे आ रहे हैं या वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बतौर एक जमात के रिप्रेजेंट करें, ये भी तय होना है। तो ये मैंने ये बात ज़मीनी तौर पे मैंने इसलिए की है कि फिलहाल
जो रियलिटी मेरा ख्याल है आमिर मीर साहब का लिंक में कुछ इशू आ रहा है। अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च अगर होता है, जिस तरह अभी लग रहा है, और वसीम ने भी जिस तरह कहा कि कुछ ना कुछ जो जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर जो ये बातें कर रहे हैं उस पर डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो बहुत ज़्यादा सुखी होगी, और जिस किस्म की चीज़ें जो डिमांड्स हैं वो नहीं मिलेंगी। सो बेयर मिनिमम क्या होगा जिसपे कुछ लेके ये उठ सकें? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि वो जब आप अपने डिमांड बहुत ही ज्यादा रखते हैं ऑन द प्राइस दे आर आस्किंग ऑब्वियसली इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू बेसिकली आर accusing the sitting army chief or sitting chief of ISI। तो आप जो है नाम ले रहे हैं, और गुजरावाला के अंदर उसके बाद फिर मुल्तान के अंदर उन्होंने नाम नहीं लिए तो उन्होंने कहा कि इदारा नहीं, दो लोग। तो आप इस तरह की बात करें तो जाहिर बात है पॉसिबल नहीं है। और इस पे जाहिर बात है कि पीडीएम के अंदर ही नहीं, वैसे भी नुक्ताचीनी हुई है कि नाम जो है इस तरह बराह रास्त जो है वो नहीं लेने चाहिए। और आप एक वेज क्रिएट करना चाह रहे हैं बिटवीन द टॉप लीडरशिप और जो रैंक्स एंड फाइल, वो जो है वो इट्स डेंजरस ट्रेंड। लेकिन जो मरियम, मैं समझता हूँ कि आप ऊपर की डिमांड रख के जब जाते हैं कि भाई हुकूमत गिर रही है, निजाम तब्दील हो जाएगा और सब कुछ, तो एक मोबिलाइजेशन होती है। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने जो अचीव किया है वो मुख्तसर जो मुझे आता है वो ये कि एक तो जो सियासत में जमूद था वो टूट गया, और उसके अंदर आपको एक मोबिलाइजेशन नजर आ रही है, एक नया एक नैरेटिव नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कि जो मरियम नवाज साहिबा जो एक गेसवर्क था हमारा सबका कि भाई वही सक्सेसर होंगी और वही बागडोर संभालेंगी, और शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो नहीं है, उनकी क़यादत में वो सलाहियत है कि वो पीएमएलएन को उस सख्त बयानी के साथ आगे लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि it seems that she is in full control of Pakistan Muslim League known ends affairs now, और वो कॉन्फिडेंस उनके रेलवे भी झलक रहा है। दूसरा ये कि स्पीच के अंदर जिस तरह वो एंगेज कर रही हैं ऑडियंस के साथ, वो भी बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि वो काफी क्राउड पुलर के तौर पर आई हैं और अपने चाहने वाले, अपने फॉलोअर्स के लिए एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर इमर्ज हो रही है मरियम नवाज साहिबा, इसमें तो शक नहीं है। दूसरा ये कि आसफा भुट्टो साहिबा की एंट्री हुई है, और वो कहीं ना कहीं जाहिर बात है कि जिस तरह बिलावल साहब ने अपनी पहली एंट्री दी थी तो वो उस तरह उर्दू पे कमांड नहीं थी, या जिस तरह उनके अंदर वो छवि देख रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की, तो वो एक नया पहलू है। मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि एक जमूद तो टूटा और एक नए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब जब वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो क्या वो सब कुछ बदल देंगे? बिल्कुल नहीं बदल देंगे। लेकिन क्या फिर वो जो अपने अरकान को कह रहे हैं कि अगर हम इस नहज पे पहुंच गए, जो मैं नहीं समझता कि वो इस्तीफे देंगे, अगर वो इस नहज पे पहुंच गए और अरकान को कह रहे हैं कि जी हम आपका घेराव होगा लोगों का, तो आपने पहले जो सेनेट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, उसका चिट्ठा पट्टा तो आप जरा आवाम के सामने रखिए कि वो आप कौन से लोग थे जिन्होंने आपसे बेल किया, तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी आपने उनकी की। ये एक मैं नहीं समझता कि इट्स गोइंग टू वर्क। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेक्स बहुत हाई हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जो लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद वहां पे हुकूमत बनाने को मिल जाएगी, अगर वो बन जाती तो मेरे ख्याल में एज एन ऑब्जर्वर मैं समझता हूँ कि वो उनके फासले जरा बढ़ जाते नून लीग से। लेकिन अब जाहिर बात है कि वो और मजीद सीमेंट हो रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब का जो लहजा है उसमें भी तलखी ज्यादा थी अगर हमने पेशावर में देखे। आखिरी बात ये करूंगा, जो अभी मीर साहब कह रहे थे कि मोहसिन दावड़ का, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब की जो शमूलियत गैर शमूलियत पे पेशावर में सेटबैक हुआ है पीडीएम को, क्योंकि एक बहुत जो क्राउड आना था वो क्राउड इतना नहीं आया, और भी वजूहत हो सकती हैं। और एएनपी और जेयूआई मौलाना साहब को एक पॉलिटिकल एक उनके साथ एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वही फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट, वही सदर्न जो एरियाज हैं जो बॉर्डर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में साबका ट्राइबल बेल्ट के साथ,
तो उसके अंदर तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि वो सिर्फ जाती हैसियत है, यही एक वजह हो सकती है। मैं ये समझता हूँ, उसमें सिर्फ एडिशन ये कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उसमें मौलाना साहब और ANP के भी जाती जो सियासी इख्तलाफात थे वो भी आए, तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन दावड़ हो सकता है कि उनकी शमूलियत दोबारा हो जाए। मैं ज़रा वसीम से वसीम की तरफ चलती हूँ। वसीम, अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली मरियम साहिबा ने जो है वो टेम्परेचर बहुत बढ़ाया हुआ है, उनकी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो उनकी तरफ से आ रही हैं, ख्वाबो इदारों के नाम हों, बाकी चीज़ें जो हैं। अब फिरदौस साहिबा ने जो कल बात की है, कल परसों जो उन्होंने बात की कि जी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, अलबत्ता मरियम ज़रूर जेल जा सकती हैं। अगर मरियम साहिबा को इस इक्वेशन में, जो कि इस वक्त एक क्राउड पुलर के तौर पे नज़र आ रही हैं, जो कि नज़र आ रहा है मोबिलाइज कर रही हैं, उनको इस इक्वेशन से निकाल लिया जाए तो PMLN कहाँ खड़ी है और फिर PDM कहाँ खड़ी है? जी, ये ठीक कह रही हैं। और ये जब पहला जलसा हुआ था 16 और फिर 18 को कराची में जलसा, उसके बाद से मैंने अपने तौर पे कुछ PML नून के लोगों से सवाल पूछा कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल चली जाती हैं, और अगर जेल जाएंगी तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फैक्ट तो है कि हम पाकिस्तान में किसी के जेल जाने या ना जाने का तज्जिया इस बात पर कर रहे होते हैं कि वो कितना पॉलिटिकली एक्टिव है गवर्नमेंट के खिलाफ या नहीं है, वो कितना बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक फैक्ट तो है। तो इस सब की बुनियाद पर, या जब गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहब, जहाँ हामिद मीर साहब भी थे, जब मरियम नवाज शरीफ साहबा की आमद का ऐलान और जो क्राउड का रिस्पॉन्स था, तो तब साथ खड़े हमारे एक नून लीग की सीनियर लीडर ने कहा कि जी हमें तो लगता है अब अगले जलसे से पहले मरियम बीबी जेल चली जाएंगी। अब मुझे लगता है कि जब अगर ये होगा तो गलत होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये PDM के लिए और नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी इक्वेशन में इस वक्त में नज़र आ रही है, मुझे तो PDM एक बहुत कमज़ोर और गवर्नमेंट एक बहुत ही ताकतवर फ्रंट पर नज़र आती है। फिर ताकत के अपने उसूल भी होते हैं, जो ताकत के मराकज़ वो भी हुकूमत के साथ हैं, और मेरे ख्याल में हुकूमत के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बशमूल मरियम नवाज शरीफ साहबा की गिरफ्तारी, कि जिसके ज़रिए वो इस तहरीक को मज़ीद तोड़ सकते हैं। हामिद मीर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन और तज्जिया दोनों चाहूँगी इसी बात पे कि कितने इम्कानात हैं कि मरियम साहिबा जो हैं उनको जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, बेल पे हैं ऑब्वियसली, और फिर इसका इफेक्ट PMLN और PDM पे? मैं डॉक्टर साहब आजकल तज्जिए कम करता हूँ, बस कोशिश करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँ। वसीम बदामी साहब कह रहे थे कि वो भी गुजरांवाला के जलसे में थे और मैं भी था, तो वो बिल्कुल मैं उनको याद दिलाऊंगा कि वहां पर जब नवाज शरीफ साहब का एक खिताब शुरू हुआ था ऑनलाइन, तो जो नारे वहां पे लगने शुरू हुए थे, तो उन नारों से मुझे तो ऐसा लगा कि ज़ल्ज़ला आ गया कहीं पे। तो ठीक है, हुकूमत जो है वो मजबूत नजर आ रही है आपको, लेकिन कुछ रियासती इदारों के बारे में जो नारेबाजी हो रही थी वहां पर भी, और मुझे लगता है आइंदा भी होगी और उसमें शिद्दत आएगी। तो हुकूमत मजबूत हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है रियासत कमजोर हो रही है, रियासत की रिट जो है वो कमजोर हो रही है। ये तो मैंने एक पहली बात करनी थी। दूसरी बात यह है कि जो पहले मैं बात कर रहा था, मैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर लूं। जो आपका सवाल था वो ये था कि जो मुस्लिम लीग नून है, क्या सिर्फ वो कुछ मजीद शख्सियात के इस्तीफों की बात करेगी या बाकी पार्टियां भी होगी? देखें, उसमें PDM के अंदर जो PDM का जो आपका जो कंपोजिशन है वो अगर आप देखें तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसकी हमख्याल जमातों की अक्सरियत है। JUI उनकी हमख्याल है, BNP मैंगल उनकी हमख्याल है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उनकी हमख्याल है, नेशनल पार्टी उनकी हमख्याल है, साजिद मीर साहब की जमीयत अहले हदीस उनकी हमख्याल है, JUP जो है वो उनकी हमख्याल है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और ANP, ये दो जमातें जो है ये अकलियत में है, जो चाहती हैं कि सिर्फ इमरान खान पे अटैक किया जाए, बाकी किसी पे अटैक ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि PDM के अंदर हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो जाए कि हमने सिर्फ इमरान खान से इस्तीफा नहीं मांगना, हमने बाकी लोगों से भी इस्तीफा मांगना है, क्योंकि इस पर मेरी कुछ जो PDM की जो बाकी जमातें हैं अदर देन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके सरबराहों से बात हुई है। वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी जो है ये हमें डिक्टेट करने की कोशिश क्यों करती है? अगर हम अक्सरियत में हैं और हम ये चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ का बयानिया उसको आगे लेके चलना चाहिए, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है, वो ना बात करें, हम तो करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा अवैस वहीद साहब, जिस तरह अभी मीर साहब कह रहे हैं कि बाकी जमातें कह रही हैं, बाकी 10 जमातें कह रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी हमें डिक्टेट करने की क्यों कोशिश करती है,
इस इक्वेशन में से अगर पीपल्स पार्टी उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी होती या मुत्तफिक नहीं होती कि हमने भी यही लाइन पकड़नी है, बिकॉज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स बहुत हाई हैं, बाकियों के उस तरह के स्टेक्स नहीं हैं, तो फिर पीडीएम कहाँ नजर आ रही है आपको? मैं समझता हूँ, देखिए जाहिर बात है कि आज आप इलेक्शन अनाउंस कर दे अगर मुल्क के अंदर तो पीडीएम बिखर जाएगी। अभी आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लीजिए, नून लीग अपने अलग कंटेस्ट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलग किया। इस वक्त जो उनका गिला है वो ये है कि, और जिसका वो शुरू से इजहार कर रहे हैं, वो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी बैसाखियां हैं, उसकी बैकिंग है और उसी की बुनियाद पे हुकूमत वक्त या तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी हुई है। ना उसकी परफॉर्मेंस है, ना डिलीवरी है बकौल उनके बयानिए के, और ना उनकी परफॉर्मेंस है, ना उनमें अहलियत है, और मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है 2018 का। अब इसकी बुनियाद पर वो अपने आगे अपनी तहरीक को लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पीडीएम के साथ ही रहेगी चाहे इख्तलाफात भी हो। आज भी आप देख लीजिए जो उनके सीनियर रहनुमा है वो ये कहते रहे पीडीएम से जो फैसला होगा, मरियम साहिबा जो भी कह लें, उन्होंने उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें सियासी लोग हैं तो उन्हें पता है कि इस वक्त इख्तलाफात सामने आए तो फिर जाहिर बात है कि पीडीएम के अंदर दरारें पड़ेंगी। तो वो पीडीएम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, लेकिन किनारा कशी जरूर इख्तियार कर ली। वैसा आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन किनारा कशी जरूर इख्तियार कर ली बड़े आराम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके बयान से। मैं देखिए इस वक्त तो जाहिर बात है क्योंकि नून लीग ने अपने प्लेटफॉर्म से किया है और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए एक वक्त लिया कि हम इस ऐलान को, नून लीग के या मरियम साहिबा के ऐलान को कि जी इस्तीफे का ऑप्शन है और इस्तीफे पे जो उन्होंने स्ट्रेस किया उसको हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, इख्तलाफात तो बहुत सारे हैं और भी इश्यूज पे हैं, लेकिन बड़ा जो है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है, उस पे मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ मौजूद है पीडीएम की जो सारी जमातें हैं उसके अंदर। दूसरी जो मुझे लगता है कि जो बड़ा फिक्रमंद बात है वो ये है कि ये जो मज़ाकरात की कोई खिड़की मौजूद नहीं है, मज़ाकरात के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं है। ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं उनमें हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, तो वो जाहिर बात है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को शायद नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम प्योर हैं और दूसरे सारे करप्ट हैं। अगर आप दूसरी जो पॉलिटिकल एंटिटी है उसकी एग्जिस्टेंस को इलेजिटिमेट समझते हैं तो फिर बातचीत कैसे हो सकती है। मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहे कोई ऑप्शन खोले, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब वगैरह थे, लेकिन इस वक्त तो कोई मौजूद नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब तो तैयार नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बंद गली की तरफ जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए फिक्रमंद बात है क्योंकि पंजाब से ये नैरेटिव जो है वो खड़ा हो रहा है, और अगर ये नैरेटिव के साथ पंजाब के अवाम खड़े हुए, मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत ही फिक्र अंगेज लम्हा है। और ये नैरेटिव जो नून लीग का है, ये दूसरी पार्टीज जो उसके साथ है, वो मैं समझता हूँ कि वो तसादुम की तरफ। बिल्कुल, मैं जरा ब्रेक से पहले वसीम का पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूं। वसीम, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आपको स्ट्रांग लग रही है, वैसे आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है क्योंकि पंजाब से ये आवाज़ें जब उठेंगी। क्या ये दोनों साथ साथ आप समझते हैं चल सकता है कि गवर्नमेंट तो सेफ रहे बट इट्स नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट सेफ रहे और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वीक हो जाए? हाँ, ये तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो हम तज्जिया कर रहे हैं, जो मेरी जो राय है कि गवर्नमेंट मजबूत है, वो इसीलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। तो इस्टेब्लिशमेंट सेफ ना रहे और गवर्नमेंट सेफ रहे, ये तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं, चूँकि गवर्नमेंट की मजबूती की सारी बुनियाद उसकी गवर्नेंस नहीं है, उसके इत्तेहादी नहीं है। ये इत्तेहादी कितने नाराज़ बैठे हैं हम सब जानते हैं, काफ लीग कितनी नाराज़ बैठी हम जानते हैं। सब जो अच्छे बच्चों की तरह साथ बैठे हुए हैं, जो बैड गवर्नेंस के बावजूद भी गवर्नमेंट इतनी तगड़ी है, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनकी सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमें किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए कि एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी है। तो ये दोनों चीज़ें तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियासत के साथ अब नून लीग की लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि वो सारी बातें जो मीर साहब और अवैस साहब ने कही वो बिल्कुल ठीक है कि जनाब वो नारे लग रहे हैं जो नहीं लगने चाहिए, ये बात फिक्रमंद वाली होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि दोनों तरफ अब एक बात पर कंसेंसस है और किसी बात पर होया नहीं, कि लड़ाई इतनी आगे चली गई कि कब्र खुद गई है, किसी एक ने जाना है। अब ये बका का मसला हो गया है, इसलिए उन सारे अवामिल को पीछे छोड़कर जो मीर साहब और अवैस साहब ने बताया, अब ये एक दूसरे को गिराने का मामला है मेरे ख्याल में। और इस गिराने के मामले में बहरहाल ताकत का जो पलड़ा है वो गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मुझे नून लीग के लिए मुश्किलात लगती हैं।
अच्छा, मीर साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीर साहब की जानब चलती हूँ। मीर साहब, आप यू नॉडिंग योर हेड और आप मुस्कुरा भी रहे थे जब वैसा बात कर रहे थे, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या आप ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, जब मैं मुस्कुरा रहा था जब वसीम बदामी साहब बात कर रहे थे ना, तो वसीम बदामी साहब जो हैं वो बड़े मुहतात अंदाज में बड़ी नपी तुली गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह की नपी तुली गुफ्तगू करते हैं तो मुझे एक सफर याद आ जाता है जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बस होने वाली थी। तो एक दफा नवाज शरीफ साहब मुझे और वसीम बदामी साहब को अपने हेलीकॉप्टर पर बाजौड़ ले गए। वहां पे ऑपरेशन चल रहा था, बदामी साहब को याद होगा। तो अब खतरा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब की छुट्टी होने वाली है और ये हमें बाजौड़ ले रहे हैं अपने साथ। तो मैं और बदामी साहब चले गए। तो पूरा रास्ता जाते हुए भी हेलीकॉप्टर में आपको पता है बड़ी ऊंची ऊंची बोलना पड़ता है, शोर बहुत होता है। जाते हुए भी नवाज शरीफ साहब हमें पठानों के लतीफे सुनाते गए। वहां पे तकरीब हुई, तकरीर की, वापस आए। वापस आते हुए भी वो हमें पठानों के लतीफे सुनाते जा रहे थे और लतीफों का बहुत स्टॉक था उनके पास। जब हम वहां पे उतरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और फिर हम आ रहे थे तो बदामी साहब ने मुझे पूछा, आपका क्या ख्याल है? ये बड़े रिलैक्स हैं, इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने कहा इनको सब पता है, बस ये लतीफे सुना के तो अपना भी टेंशन रिलीज कर रहे हैं, हमारी भी रिलीज कर रहे थे। तो ये मैं इसलिए मुस्कुराया इसलिए रहा था कि आज भी जब इतनी टेंशन क्रिएट की मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, तो उनकी तकरीर से पहले नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की सोशल मीडिया कन्वेंशन में। वहां पे वो बड़ी सीरियस बातें करते करते अचानक कहते थे, ओ आलमगीर तुम किधर हो? वो आलमगीर, उस पर कैमरा मारो, आलमगीर तुम क्या खा रहे हो? और उसके बाद फिर वो एक तकरीर करते थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर करके फिर पूछते थे, वो आलमगीर तुम कहाँ पे हो? तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब उसी स्टेट ऑफ माइंड में है जिस तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हमें पता था ये जा रहे हैं और वो हमें पठानों के लतीफे सुना रहे थे, और अभी भी वो बाकी पार्टियों से इस्तीफे मांग रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और आलमगीर से पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो? लाहौर में बैठा है आलमगीर। तो वो बहुत जो सख्त टेंस सिचुएशन होती है उसमें भी वो उसको बड़ा लाइट लेते हैं, बातें बड़ी सख्त करते हैं, तकरीरें बड़ी सख्त करते हैं, लेकिन वो लाइट इसलिए लेते हैं, अभी आजकल इसलिए लाइट ले रहे हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं ना। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप कराची में बैठे हुए हैं, अवैध साहब भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो भाई हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं, इसलिए वो लाइट ले रहे हैं। वो आलमगीर से पूछते हैं तुम क्या खा रहे हो? तो इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ और अपनी परेशानी को मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे क्योंकि भाईजान आने वाले दिनों में जब ये इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है उनको ये याद नहीं रहेगा कि आलमगीर क्या खा रहा है। उस वक्त शायद वो ये पूछना पड़ेगा कि कोई खाने वाली चीज खा रहे हो या गोलियां खा रहे हो। अगर मैं खाली एक जुमला कह सकूं कि यही दिन थे साल के, तब मैं इस्लामाबाद में था, आपसे तब मुलाकात भी हुई थी, तब मौलाना साहब का लश्कर इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा था, तब आपसे कुछ और साफियों से बात हुई, तब भी तो यही एक ऐसा लग रहा था, ये बातें हो रही थी कि जनाब अब गई कि तब गई। ओ जी मौलाना आ रहा तो वैसे नहीं जाएगा, ओ जी अगर मौलाना कह रहा है तो फिर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मौलाना कोई इमेच्योर आदमी नहीं है जो ऐसी ही बात कह दे, लेकिन नहीं हुआ ना कुछ। मौलाना साहब जो हैं वो तन्हाई में उन्होंने मेरे साथ ये बातें की थी कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है। जब मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन करता था, अपने तमाम तर जर्नलिस्टिक स्किल्स को इस्तेमाल करके पूछता था कि आपको यकीन दहानी किसने करवाई है, तो वो एक नाम लेते थे, वो नाम लेते थे चौधरी परवेज लाई। अब चौधरी परवेज लाई साहब जो है वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बदामी साहब इस वक्त सिचुएशन जरा डिफरेंट है, क्योंकि उस वक्त तो लग रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, बड़ी मशहूर ज़माना मीटिंग हुई थी जिसमें उनको परफ्यूम का तोहफा भी दिया गया था, लेकिन आजकल कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। और ये तशवीश की बात इसलिए है कि जब बैकडोर चैनल बंद हो जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए और आपने सिर्फ कन्फ्रंटेशन करनी है, और अभी 3-4 दिन पहले भी आसिफ जरदारी साहब से किसी ने मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये फैसला बिलावल करेगा।
तो पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है उसमें भी काफी सख्ती आई हुई है। तो इसलिए मैं काफी इस पे जो है ना परेशान हूँ। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, बहुत सी बातें हम सुनते हैं और जाहिर बात है हम सारी बातें आपके प्रोग्राम में कर भी नहीं सकते, ना मैं अपने प्रोग्राम में कर सकता हूँ। हालात जो है वो बहुत तशवीशनाक है और इस पर हमें दुआएं खैर ही करनी चाहिए। दुआएं खैर करनी चाहिए। अवैस साहब, मीर साहब को खदशा है, तसादुम की तरफ चीज़ें जा रही हैं, बहुत वो परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट इंगेज कर नहीं रही। ऑपोजिशन जो है वो जाहिर है वो खुद तो नहीं जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे ही इंगेज करती है, या जिस तरह माजी में राहील शरीफ साहब सालिस बन के गए थे वो ऑप्शन भी जो है वो नहीं नज़र आ रही। तो फिर ये चीज़ें जाएंगी किस तरफ और रेजोल्यूशन होगी, या चीज़ें जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं तसादुम बढ़ेगा, चीज़ें ख़राब होंगी, कहाँ जा कर रहे हैं हम? देखिए, जाहिर बात है कि बंद गली की तरफ तो सियासत जा रही है, कौमी सियासत, क्योंकि जो हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो मुज़ाकरात की खिड़की खोले, मुज़ाकरात का दरवाजा खोले, कोई ऐसी ऑप्शन दे उनको, वो तो नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर बात है कि जब मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद हैं और सारे लुटेरे चोर हैं बकौल वज़रा और मुशीरान के, वज़ीर आज़म साहब के, तो फिर जाहिर बात है कि सियासत के अंदर मुज़ाकरात से मामलात नहीं हल होंगे तो तसादुम की तरफ जाएगी, और तसादुम की तरफ जाएगी तो फिर ये अपोजिशन को फायदा होगा। और अपोजिशन चाहती है कि अगर कन्फ्रंटेशन आप चाह रहे हैं, देखिए आप जो कह रही थी कि एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत जा रही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो गेन ही है इस वक्त अपोजिशन का, पीडीएम का, क्योंकि वो एक सेफ्टी वॉल लगाना चाहते हैं। अगर इस वक्त निजाम नहीं निपटता, अगर इस वक्त हुकूमत नहीं जाती, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देने में मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएंगे कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट करें, आप एक जो आपने इतना सारा वजन डाला हुआ है झोली के अंदर हुकूमत को बिला वजह, वो ना डालें, तो वो कोई फायदा सेनेट के इलेक्शंस में होगा? वैसे सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, सेनेट के इलेक्शंस के लिए कोई सेनेट के इलेक्शंस के लिए आप जिस तरह कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ये एक वो देना चाह रहे हैं क्लियर मैसेज कि आपने जो वेट डाला हुआ है हुकूमत के पलड़े में, इसका इफेक्ट आप समझते हैं सेनेट के इलेक्शंस पे कोई आएगा? क्योंकि अगर पीटीआई जीत जाती है, जिसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ द डे को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत एडवांटेज होता है, तो फिर तो डूम्सडे है दोनों पार्टीज के लिए, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल सिनेरियो बहुत ही ब्लीक होगा कि अगर वहां पे अक्सरियत हासिल कर लेती है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस वक्त कुबरा जमात सेनेट के इलेक्शन के अंदर या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर लेगा, और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स जाहिर बात है कि उसको सेटबैक होगा। लेकिन देखिए, जब आप ये क्लेम करते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होगी आपकी तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा और लोगों ने उसको वेलकम किया कि जी आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, कराची के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर अस्करी शख्सियात का मौजूद होना कोई जरूरी है क्या? राइट। अगर इजाजत दे, मुझे थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जरा वसीम का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ले लूं। बिल्कुल, मैं आपसे आखिरी जुमला कहना चाह रहा हूं। जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात का नाम अगर पब्लिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में आएगा, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा। वसीम, आप क्या देख रहे हैं, क्या आगे चीज़ें कहाँ जा रही हैं, या आप समझते हैं जैसे मौलाना की दफ़ा हुआ, पहले भी हुआ और कुछ नहीं होने वाला, और इसी तरह ये जलसे जुलूस करके वापस चले जाएंगे? मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा ज़रा बाज़ार गर्म होगा, थोड़ा सा ज़रा मीडिया गर्म होगा, हमारे टॉक शोज़ के लिए मटेरियल ज़रा ज़्यादा मिल जाएगा हमें, और ये शायद इस्लामाबाद की तरफ आ भी जाएं, लेकिन नेट रिजल्ट इसका वही होगा जो मौलाना साहब के उसका निकला, या इमरान खान साहब के धरने का निकला था, और अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सबके नतीजे में गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि वो लड़ाई बजाते खुद ब खुद जो है इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की कुर्बत का बाइस बन रही है। राइट। वसीम बदामी, आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।